गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। सदा सुखी रहे। गुरुदेव, वैसे तो एक अच्छा घर जो होता है वो सभी का सपना होता है और अपने हिसाब से हर कोई अपने घर को मेंटेन करके रखता है, लेकिन निश्चित रूप से मैं ये जानती हूँ कि जब हमारी लाइफ में हर हिस्से में ज्योतिष की भूमिका होती है तो इसमें भी होनी ही होनी है। तो आज मैं चाहूंगी इस बारे में आप मार्गदर्शन करें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी जॉब करने वालों की, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक बड़ा तबका होता है जो कि नौकरी करता है। तो नौकरी करने वाले लोगों को किस तरह के घर में रहना चाहिए, या फिर जो घर का नंबर होता है वो भी काफी मायने रखता होगा आई एम श्योर, तो वो किस तरह का होना चाहिए, इस बारे में मार्गदर्शन करें। जरूर। सबसे पहली बात मैं तुम्हें बताऊं रजे जी, नौकरियां भी दो तरह की हैं। एक नौकरी है जिसके अंदर इंसान सिर्फ लेबर करता है, दूसरों के बताए हुए काम को करता है जी, यानी कि जो एडमिन तक की नौकरियां हैं, और जिसके अंदर रोज भाग दौड़ मेहनत, सबको देखना जी, ये वो, और स्वयं ही आगे बढ़ के सबको काम कराना या करवाना हो, ये वाली नौकरियां ये सूर्य और मंगल देते हैं। जी, सूर्य अच्छा हो तो ये नौकरियां बहुत अच्छी रहती हैं बेटा। और इन नौकरियों के लिए जो खास चीज होती है, घर के अंदर अगर धूप नहीं आती और घर के अंदर अंधेरा ज्यादा बना रहता है तो ये नौकरियां ज्यादा अच्छा फल नहीं देती, उसके अंदर कमी आती है, स्वास्थ्य की दिक्कत आती है, अपना आत्मविश्वास टूटता है और लोगों से सख्ती से काम लेने वाली जो कायदे वो कमजोर हो जाती है। ठीक है, और आदमी अपना पूरा पराक्रम नहीं दिखा पाता, उसके बलबूते पर फिर उसका नौकरी पर टिके रहना वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, इन लोगों को हमेशा ऐसे घर में रहना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा धूप आए। जी, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इनका घर बेशक पूरब मुखी हो, उत्तर मुखी हो, साथ में दक्षिण मुखी हो तो अच्छा है। लेकिन जो ऑफिसर रैंक के बंदे हैं, जिनका काम है स्ट्रेटेजी बनाना, जिनका काम है कि असूल बना करके आगे देना और उनको वो आगे लोग फॉलो करें, ठीक है, और साथ ही जो लोग दिन रात सिर्फ सोच में डूबे रहते हैं कहां से क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जो इन चीजों पे काम करते हैं, इन लोगों के घर में भूल के भी धूप नहीं आनी चाहिए। इसलिए आप देखेंगे पुराने समय के अंदर जितने राजे महाराजे हुआ करते थे या उनके मंत्री हुआ करते थे, उनका आंगन बेशक बार बड़ा होता था जी, लेकिन जब उसके हम घर के अंदर जाते थे तो आगे पहले एक लॉन बनता था बहुत बड़ा, और उसके बाद कमरों की शुरुआत होती थी जी। ठीक है, और ज्यादातर अंदर का हिस्सा हमेशा ही ठंडा बना रहता था जी। समझे कि अगर गर्मियों के अंदर पंखे कूलर वगैरह तो होते नहीं थे, अगर गर्मियों के अंदर भी वहां सोया जाता तो आपको पूरी ठंडक मिलती थी। ठीक है, ये चीज है। पानी के स्रोत भी अंदर ही उन्होंने बनाए होते थे जी। जो नहाने के लिए भी, जैसे आजकल स्विमिंग पूल है, पहले वो बड़े बड़े टब बनते थे। ठीक है, तो उसको वो ठंडा रखा करते थे, क्योंकि जो ठंडक है, ठंडक का वातावरण है और अंधेरे वाला वातावरण है, ये दिमाग को तेज करता है, चालाकियां देता है, प्लानिंग देता है। ठीक है जी। और उनका अगर वो काम है, अगर ऐसे माहौल में नहीं रहेंगे तो वो कर ही नहीं पाएंगे। और अगर कोई बड़े अफसर जिनका काम स्ट्रेटेजी बनाना चलाना ये वो सब कुछ है, ये ज्यादा धूप वाले घर में रहते हैं, इनके घर के अंदर तक, इनके बेडरूम तक धूप अगर आती है जी, तो ये अपनी स्ट्रेटेजियों में कभी नहीं कामयाब होंगे। ये इनकी बनाई हुई तरीकों से कभी इनको बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला, उसके अंदर इनको तकलीफ आएगी, क्योंकि उसके कारक है शनि जो स्ट्रेटेजी बनाने के। अगर उनको नहीं रखा अपने साथ में तो अपने आप काम खराब होंगे। तो नौकरी की मोटा मोटी बातें ये है बेटा जी। इसके साथ तुमने नंबर भी पूछा जी। जिन लोगों का मेहनत का काम है, दूसरों के कहने पे जो लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए 5 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर ये इनके लिए बहुत उत्तम है। समझे? लेकिन जो काम करवाते हैं, जो अफसर हैं जी, इनके लिए 8 नंबर, समझे, 7 नंबर जी, 4 नंबर ये बड़े अच्छे नंबर है, और 5 नंबर भी इनके लिए अच्छा है। ठीक है, ये अगर इनके अंदर ये इन नंबरों के मकानों में रहते हैं तो इनके लिए बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति। ठीक है जी।
तो दर्शकों चलिए, गुरुदेव ने दोनों ही कैटेगरीज यहाँ पर डिफाइन कर दी हैं जॉब में भी अब, कि अगर आप बड़े अफसर हैं या फिर आप छोटे तबके की नौकरी करते हैं, दोनों ही स्थितियों में घर का महत्वपूर्ण रोल है। डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए वो भी बता दिया, नंबर कैसा होना चाहिए वो भी बता दिया। तो अगर आप भी अपने घर के बारे में आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से बिल्कुल ले सकते हैं। किस तरह का घर होना चाहिए ताकि आपको तरक्की मिले, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे संस्थान से संपर्क करके उससे ज्यादा डिटेल में भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हमेशा तरक्की रहे, आपकी जॉब अच्छी चलती रहे, पैसे की कोई दिक्कत ना आए, तो इन बातों को भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है।